क्वेश्चन नंबर 53 है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश। ये जॉबो पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 53 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योगों की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो लघु उद्योगों वाला सबसे कम जो हिमाचल प्रदेश का जो जिला है जिसमें कि सबसे कम उद्योग है तो वो है किन्नौर। ठीक है। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो वो उद्योग किस में है तो कांगड़ा में है। कांगड़ा में लगभग जो वो 23%, टोटल का लगभग 23% तो कांगड़ा में ही है। ठीक है। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश के में जो है वो इनकम का जो मेन सोर्स है वो क्या है, तो एग्रीकल्चर जो है वो इनकम का मेन सोर्स है। लगभग पूरी पॉपुलेशन का 93% के आसपास जो वो डायरेक्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। ठीक है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो वो ज्यादातर डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। अगर हम बात करें कि रिचेस्ट स्टेट, सबसे रिच डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी स्टेट नहीं डिस्ट्रिक्ट की, तो सबसे रिच स्टेट में आती है कांगड़ा, फिर सोलन, फिर शायद शिमला, फिर मंडी। ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे लंबी नदी, ठीक है, तो सबसे लंबी नदी जो वो सतलुज है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 5 मेन रिवर बहती है। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रावी, यमुना, कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, एक बची है चंद्रभागा जिसको कि हम चिनाब नदी बोलते हैं। ठीक है, जो कि चंद्रा और भागा तांदी नामक स्थान पर जो है वो मिलती है। ठीक है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी तो है सतलुज। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जल घनत्व वाली सबसे लंबी नदी, मतलब जिसमें जो वो जल ज्यादा है, तो वो चिनाब नदी हो जाएगी। मतलब कि चंद्रभागा जो नदी है, चिनाब नदी सबसे ज्यादा जल घनत्व और सबसे लंबी नदी हो जाएगी सतलुज। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी नदी जो है वो इसमें से कौन सी है, तो यमुना जो है वो सबसे छोटी नदी हो जाएगी। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 में 2011 में जो वो लगभग 68 लैक्स के आसपास थी। ठीक है, 68 लैक्स लगभग समथिंग आगे। ठीक है। तो इतनी थी 68 लैक्स के आसपास। अब 2020 की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन जो वो लगभग 75 लैक्स के आसपास हो गई होगी। ठीक है, लगभग 75 के आसपास जो वो पॉपुलेशन हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा किन्नौर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। अच्छा, जल्दी जल्दी से इनको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। सबसे ऊंची पूछ रहा है जल विद्युत परियोजना, मतलब कि हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रोंगटांग। रोंगटांग जो वो सबसे ऊंची हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो इसकी हाइट है वो कितनी है, तो इसकी जो हाइट है वो लगभग 3600 मीटर है। ठीक है, अगर वो किलोमीटर में बोले तो 3 किलोमीटर और 600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी हाइट है इसकी। अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है तो लाहौल स्पीति में है। ठीक है, लाहौल स्पीति में जो वो शायद लगभग दिसंबर 80 दिसंबर 1986 में जो वो इसका ये बनाई गई थी। ठीक है। तो सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश तो कौन सा है, तो वो है जोगिंदर नगर वाला सानन। ठीक है, सानन जो वो सानन पावर हाउस या सानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वो सबसे पुराना जो वो हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी नदी, अच्छा सबसे छोटी नदी के बारे में हम बात कर चुके हैं, यमुना नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कुंगती पास, कुंगती दर्रा कनेक्ट करता है भरमौर को किसके साथ। ठीक है, कुंगती दर्रा भरमौर को जोड़ता है, तो किसके साथ जोड़ता है, ये जोड़ता है लाहौल को। ठीक है, लाहौल को जो है वो ये जोड़ता है किसके साथ, कुंगती भरमौर के साथ। लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। सीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो सीतीधार कुल्लू, कुल्लू में है। कुल्लू में ऐसे याद रख सकते हैं, सीतीधार मतलब शीत, शीत ठंड जो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, तो कुल्लू में जो वो सीतीधार है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। कोपरा झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो कोपरा झरना जो वो किस जिले में है, कोपरा झरना जो वो कांगड़ा जिले में है। ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश के किस आंदोलन का नारा था, तो भाई दो ना पाई हिमाचल प्रदेश के
कौन सा आंदोलन था? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा पझौता आंदोलन, बी जॉब इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, हिमाचल हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल की स्थापना जो वो किस वर्ष हुई थी? तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1946 डी। 1946 को जो वो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद हम कोई और क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश की बनी थी वो बनी थी बिलासपुर। तो जो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट बना था इससे पहले जो है वो 4 ही डिस्ट्रिक्ट थे हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट जो बना था वो बना था 1 जुलाई को। 1 जुलाई 1954 को जो वो बना था, कौन बना था? बिलासपुर जो बना था। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है अभी? ठीक है, अभी प्रेजेंट में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वो लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति जो वो एरिया वाइज है। ठीक है, एरिया वाइज जो वो लाहौल स्पीति है। अगर पूछा जी कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो वो पॉपुलेशन वाइज कौन है? पॉपुलेशन वाइज जो वो कांगड़ा है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन पॉपुलेशन वाइज तो कांगड़ा है। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लेशियर, अच्छा ग्लेशियर जो वो सबसे बड़ा ग्लेशियर जो बड़ा सिगड़ी ही है। ठीक है, बड़ा सिगड़ी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में है। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट नेचुरल लेक जो वो कौन सी है? तो रेणुका है, रेणुका जो है वो सिरमौर में है। ठीक है, ओके, थैंक यू।